Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is English class and metric lesson profession and part B. Few lines were left related to our teaching. So we are going to continue this by telling you my name, Abid Ahmed Khan. So students, let's start and continue the first paragraph, the first profession, that is about teaching. A very important quality of a teacher is that he or she not only strives to know what is true, good and beautiful, but also seeks to incorporate these in the life. और सबसे अहम जो क्वालिटी होती है टीचर की वो ये होती है कि वो यही नहीं सिर्फ कि वो जद्दोजहद करता है जानने में सच क्या है, अच्छा क्या है, खूबसूरत क्या है, बल्कि वो जुस्तजू रखता है कि उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अमली जामा पहना सके. दे प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच. टीचर जो होता है वो जो तबलीग करता है वो उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसको अमल में लेकर आ रहा होता है. जब भी वो प्रीच करता है तो बच्चों के दिल पे असर होता है. आफ्टर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ गॉड हु टॉट बाय वर्ड्स in the holy book as well as by his deeds in everyday life. तो जैसा कि अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक पढ़ाया, उनके अल्फाज भी समझाए, आयतें भी समझाई, लेकिन साथ साथ उन्होंने अच्छे अमल भी किए. यानी जो कुरान पाक में बताया गया था उसको अमली जामा पहनाया, अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको अमली तौर पे करके दिखाया. नाउ आवर फर्स्ट प्रोफेशन टॉपिक teaching is over. We are going towards second topic, that is B, fishing. About 3/4 of our earth is covered with water. The rivers and oceans of the world are full of fishes. These fishes are an important source of our food and millions of people are engaged in catching fish. This is not just a hobby but an occupation and a flourishing trade. 3/4 ज़मीन का हिस्सा जो है 3/4 पानी है और दरिया, समंदर, दुनिया के जितने भी हैं वो तमाम मछलियों से भरे पड़े हैं. और ये जो मछलियां हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट यानी बहुत अहम ज़रिया हैं खुराक का. और मिलियन की तादाद में लोग जो है वो मसरूफ़ हैं मछलियां पकड़ने में. दिस इज़ नॉट जस्ट अ हॉबी. ये सिर्फ हॉबी नहीं है कि लोग हॉबी आदत के लिए जा रहे हों, बल्कि ये एक पेशा भी है. ऑक्यूपेशन इज़ द सेम ऑफ प्रोफेशन. और ये एक बहुत अच्छी तिजारत भी है, फ्लोरिशिंग ट्रेड. द फिशरमैन समटाइम्स वर्क इंडिविजुअली इन देयर स्मॉल बोट्स एंड समटाइम्स वर्क टुगेदर ऑन लार्ज बोट्स विद मशीनरी नीडेड टू कैच फिश फ्रॉम डीप वाटर्स. जो मछुआरे होते हैं वो कभी कभार इनफरादी तौर पे भी जाते हैं छोटी छोटी कश्तियों में पकड़ने के लिए फिशेस को, और कभी कभार साथ भी जाते हैं और उनकी कश्तियों में मशीनें भी लगी हुई होती हैं ताकि वो मछलियों को पकड़ सकें गहरे पानी से. दे स्टे एट सी फॉर डेज एंड इवन वीक्स एंड रिटर्न विद टन्स ऑफ फिश. वो समंदर में कई कई दिनों रहते हैं, हफ्तों रहते हैं, और फिर जब वो वापस आते हैं तो वो टन्स ऑफ फिश पकड़ के लाते हैं. दीज शिप्स हैव प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग द फिश सो दैट कैच इज़ नॉट स्पॉइल्ड बिफोर रीचिंग द मार्केट. उनके पास स्टोर करने का यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने का फ़िश का बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है, जिसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट में आने से पहले ही पहले वो सड़ जाएं या ख़राब हो जाएं, स्पॉइल्ड. द फिशरमैन ऑफ पाकिस्तान आल्सो इंगेज इन बोथ काइंड्स ऑफ फिशिंग, इनलैंड और फ्रेश वाटर फिशिंग एंड सी और मेरीन फिशिंग. जो पाकिस्तान के फ़िशरमैन हैं वो मसरूफ़ हैं दोनों किस्म की फ़िशिंग के अंदर, एक इनलैंड ज़मीन पे रहते हुए फ़िशिंग करना और एक फ्रेश वाटर के अंदर फ़िशिंग करना, छोटे समंदर पे भी और बड़े गहरे समंदर पे भी. फ्रेश वाटर फिश आर कॉट फ्रॉम रिवर्स, स्ट्रीम्स, कैनाल्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. और जो फ्रेश वाटर की मछलियाँ हैं साफ़ पानी की वो पकड़ी जाती हैं दरियाओं से, झरनों से, नदियों से, झीलों से और तालाबों से. दिस इज़ डन विद नेट्स ऑफ वेरियस साइज. मुख्तलिफ़ किस्म के जाल होते हैं उनके पास.
These fishermen sometimes need no boats at all. कभी कभार इन मछुआरों को कोई बोट्स की ज़रूरत नहीं होती. The fish caught from fresh water are usually small but tastier. जो फ्रेश पानी से यानी साफ पानी से पाई जाती हैं मछलियाँ पकड़ी जाती हैं वो आम तौर पर छोटी होती हैं लेकिन बहुत लजीज होती हैं. They are sold locally as well as sent to the nearby towns. वो लोकली यानी अपने इलाके के अंदर भी बेची जाती हैं और करीबी इलाकों में भी मुंतकिल की जाती हैं. Marine fishing is done in the Arabian Sea along the coast. साहिल बहरे अरब के साहिल के करीब जाके उन फिशिंग को किया जाता है, उसको कहते हैं मैरीन फिशिंग. इन फिशिंग सीजन बोट्स ऑफ ऑल साइजेस गो आउट. फिशिंग के मौसम में तमाम हर साइज़ की जो कश्तियाँ होती हैं वो जाती हैं, निकलती हैं. फेस द डेंजर्स ऑफ द सी एंड कैच फिश. और समंदर का सामना करती हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं. समटाइम द वेदर टर्न्स रफ विदाउट एनी वार्निंग. कभी कभार बगैर वार्निंग के मौसम भी ख़राब हो जाता है. These boats are then at the mercy of the storms against which they are quite helpless. फिर इस तरह की कश्तियाँ जो होती हैं वो फिर तूफ़ान के रहमो करम पर होती हैं और वो बिल्कुल ही बेयारो मददगार होते हैं. The government is now taking keen interest in improving and modernizing the fish industry. हुकूमत जो है अब वो बहुत दिलचस्पी ले रही है कि उस किस तरह से तरक्की की जाए, उसके अंदर तब्दीली लाई जाए अच्छी तरीके से. कौन सी? फ़िश इंडस्ट्री यानी मछली की सनत में. फिशरमैन आर गिवन लोन्स टू बाय बिगर एंड बेटर बोट्स और ट्रॉलर्स सो दैट दे कैन गो फार्दर फ्रॉम द शोर एंड फिश इन डीपर वाटर्स. फिशरमैन को लोन दिया जाता है कि वो बड़ी और बेहतर किस्म की कश्तियाँ ख़रीदें. Deeper waters. Fishing nets of good quality are being made available at low price. फिशिंग के जो जाल होते हैं उनको एक अच्छी क्वालिटी के साथ बनाए जाते हैं ताकि वो कम प्राइस के अंदर हासिल हो सकें. फिश हार्बर्स एंड फिश मार्केट्स आर बीइंग सेट अप. जो फिश हार्बर्स मछली की बंदरगाह जो है वो या मछली की मार्केट है वो सेटअप की जाती है. Weather stations have been built along the coast and on offshore island to warn the fishing. अच्छा, वेदर स्टेशन जो है वो तामीर किए गए साहिलों की तरफ और ऑफ शोर जो कि ज़मीन के साथ मिलते हैं साहिल उनके साथ, ताकि फ़िशिंग बोट्स जो हैं उनको इन्फॉर्म किया जा सके तूफ़ान आने से पहले. सम बोट्स आर नाउ आल्सो फिटेड विद वायरलेस रिसीवर. कुछ कश्तियाँ ऐसी हैं जिनको वायरलेस लगाया हुआ है उनके अंदर ना. फिशरीज़ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड द फिशरीज़ टेक्नोलॉजिकल लेबॉर्ट्री हैव आल्सो बीन इस्टेब्लिश एट कराची. अच्छा, फिशरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी तामीर किए गए हैं और टेक्नोलॉजिकल लेबॉर्ट्री उधर तामीर की गई है ताकि कराची के अंदर सेवरल बाय प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिश. बहुत सारी प्रोडक्ट्स फ़िश के ज़रिए हासिल होती हैं. फॉर एग्जांपल ग्लू, मैन्योर एंड लिवर ऑयल. फिशिंग इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़. और फिशिंग जो है हमारे लिए बहुत एक अहम सनती किरदार अदा करती है. बट केमिकल वेस्ट एंड ऑयल थ्रोन इन द रिवर्स एंड द सी आर कॉजिंग डैमेज टू द फ्रेश वाटर. और जो है बस जो केमिकल गंदगी फेंक रहे हैं, ऑयल फेंक रहे हैं दरियाओं में, समंदरों में, जिसकी वजह से जो फ्रेश वाटर है वो ख़राब हो रहा है. उसकी वजह से मछलियाँ मर रही हैं, मेरीन लाइफ डेंजर में है. राइट, सो नाउ आवर सेकंड टॉपिक ऑफ चैप्टर प्रोफेशन इज़ ओवर. I hope you must have understood. If you did not understand any kind of sentence or if you find trouble to find out the answer, so you can again listen properly and I hope that you would find out the answers. I am going to mention the answers now. Here are the questions of this chapter. So try to find out the answers. Memorize it. Thank you very much. This is our third chapter and over. So wish you best luck. Allah Hafiz.